वैशाख मास में सुने जाने वाले पापशमन स्तोत्र इस प्रकार है, तो आप सुनिए। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्स्थमहकार गतं हरिं चित्स्थमीशमव्यक्त मनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यं शेषनामनादि निधनं हरिं। इसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है, विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु जी को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तमन करने योग्य तथा आदि और अंत से रहित हैं, ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गतश्च यत यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः। तो करोति कर्तभूतो असो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णो विचिन्तिते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थिर है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यातो हरति यह पापम स्वप्ने दृष्ट च पापिनां तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणत प्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणगत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। जगत स्मिन् निरालंबे हजमक्षरमव्ययं हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णुं वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन दोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाशु जनार्दन। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र ही नष्ट कर दीजिए। मया चिंतितम दुष्टम स्वचित वश वर्तिना आकर्ण्य महाभावो तक्षमम नय केशव। महाभावो, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातम दातः पापम क्षमय में अच्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यज पराहने सायाहने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्।
मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया है वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शारीरम में ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष, मानसम पापम प्रशमया यातु वाक्रतम मम माधव। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरे शरीर का पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुजानः तिष्ठन् स्वप्न जाग्रद यदा स्थितः आकर्ष्य पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा महदल्पं च यत् पापं दुर्योनिनरकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते, ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुक्षित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है वह सब भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से करने से नष्ट हो जाए। परमं ब्रह्म, परमं धाम, पवित्रं परमं च यतः अस्मिन् संकीर्तते विष्णु यत् पापं तत् प्रणश्यतु। जिसे ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इस श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप वो नष्ट हो जाए। यत् पाप प्राप्य न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितं सुरस्य स्तत्वपदं विष्णो तत्सर्वं मे भवत्सवलम। जो गंध और स्पर्श रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पापशमन स्तोत्रम यह पठे चूनु या नरः शरीरमानसैर्वाचा कृते पापे है प्रमुच्यते। मुक्ति है पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेत स्तोत्रं सर्वाघनाशनं प्रायश्चित घोघानां पठितव्यं नरोत्तमेह। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश करने तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस प्रकार इस पापशमन स्तोत्र का पाठ करने से वैशाख मास में सुने जाने वाले पापशमन स्तोत्र इस प्रकार है, तो आप सुनिए। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्स्थमहकार गतं हरिं चित्स्थमीशमवयक्त मनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यं शेषनामनादि निधनं हरिं। इसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु जी को